नमस्कार दोस्तों, वास्तु विचार चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन और पवित्र समय चल रहा है और ऐसे में अगर आप हरी चूड़ियों से जुड़ा यह एकमात्र असरदार और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो मात्र 12 घंटे में ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और आपकी जितनी भी इच्छाएं, मनोकामनाएं हैं, वह सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय कलयुग में एकमात्र ऐसा उपाय है जो मात्र एक बार कर लेने से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और सभी मनोकामना पूर्ण करती है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में हर कोई मां दुर्गा की कृपा पाना चाहता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। पर आज के इस समय में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं से परेशान हैं, पर उनका निवारण नहीं जानते, क्योंकि आज से पहले इस उपाय के बारे में किसी ने बताया नहीं और ध्यान के अभाव में व्यक्ति अपनी समस्याओं से परेशान रहते हैं। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आप इस शारदीय नवरात्रि में किसी भी समय कर लेते हैं तो मां दुर्गा आपसे खुश हो जाएगी, मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी किस्मत चमक जाएगा। आपके घर से तुरंत ही हर प्रकार की गरीबी और हर प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार यह उपाय बताए गए नियमानुसार कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका 100% काम हो जाएगा। भाग्य आपका इस तरह से साथ देगा कि जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको कामयाबी हासिल होगी। आपका कोई भी सपना होगा वह तो पूरा होगा ही होगा। इसी के साथ दोस्तों, सच मानिए, आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आने लगेगी। ये चूड़ी का उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपको जल्द से जल्द धनवान और मालामाल बना देगा। इसीलिए इस आसान से असरदार उपाय को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। प्रिय भक्तों, ये तो सभी जानते हैं कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 16 श्रृंगार किए जाते हैं। 7 विवाहित महिलाएं भी इन दिनों में अच्छे से सज धज कर मां की पूजा करती है। मां दुर्गा के 16 श्रृंगार में फूलों का श्रृंगार भी एक है। इसे काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं फूलों की महक मन को ताजगी देती है, घर में सकारात्मकता का विकास होता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सुख और समृद्धि आती है और अखंड स्वभाव का वरदान भी मिलता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि में मां को 16 श्रृंगार का चढ़ावा चढ़ाने के अलावा महिलाओं को भी इस दौरान 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी हो जाती है। ऋग्वेद में भी सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार का महत्व बताया गया है। 16 श्रृंगार में मौजूद हर एक श्रृंगार का अलग अलग अर्थ है। जैसे बिंदी को भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जोड़कर देखा जाता है, तो वहीं सिंदूर सौभाग्य और नेत्र से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा सिंदूर सौभाग्य और सुहाग की निशानी भी होती है। महावर और मेहंदी को प्रेम से जोड़कर देखा जाता है, तो काजल बुरी नजर से बचाता है। मां का 16 श्रृंगार करने से घर परिवार और व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य आता है, जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं, जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं और जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो दोस्तों, इसी तरह श्रृंगार में हरी चूड़ियों का भी अलग महत्व है। तो दोस्तों, नवरात्रि में आप हरी चूड़ियों से कौन से उपाय कर सकते हैं, ये हम आगे वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार अगर आप इस नवरात्र में इन पेड़ों पर हरी चूड़ियां बांध देते हैं तो आपकी जितनी भी दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं वह सारी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। और केवल नवरात्रि के दिनों में ही अगर आप यह उपाय करते हैं और चूड़ी अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांध देते हैं
तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी और एक ही बार उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं और वह उपाय क्या है और कैसे करना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। जी हां दोस्तों, शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा गया है और नवरात्रि के दिनों में शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने से व्यक्ति के सभी दोष, कष्ट, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भक्तों से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती जी भी खूब आशीर्वाद बरसाती है। दोस्तों, शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है न उस घर में कल्याण हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, लाभ पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में किसी भी दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी जरूर बांधे। ऐसा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आती है और महादेव खुद चलकर आपके घर में वास करती हैं और आपकी कैसी भी दुख दर्द रहता हो, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती है। दूसरा पौधा है धतूरे का पौधा। दोस्तों, धतूरे का पौधा को भगवान शिव का रूप माना गया है। इस पौधे पर स्वयं काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से व्यक्ति मुख्यत हो जाते हैं। दोस्तों, आप नवरात्रि में किसी भी दिन धतूरे के पौधे पर अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपको आपके शत्रु से छुटकारा मिलता है एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। किसी ने आपके ऊपर, आपके घर परिवार पर जादू टोना कर दिया है, आपके काम में मुश्किलें, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, तो वह समाप्त हो जाएगी। आपके ऊपर किया गया टोना टोटका बेअसर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, धतूरे का पौधा आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा। तो इस वृक्ष पर आपको 1 जोड़ी या फिर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांध कर आनी है। आपको 100% लाभ मिलेगा। यह मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि अब तक अनगिनत लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष पर स्वयं महादेव और माता पार्वती वास करती है। तो ऐसे में नवरात्रि के किसी भी दिन एक थाली में आप हरी चूड़ियां ले लें और जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं वह सारी चीजें ले लें। और अगर आप एक लाल फीते या एक हरे फीते के सहारे हरी चुन्नी को ले जाकर इस वृक्ष पर बांध देते हैं तो फिर आप स्वयं अपनी आंखों से इसका चमत्कार देखेंगे। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती तुरंत आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। प्रिय भक्तों, अगर यदि आप इस वृक्ष पर चूड़ियां नहीं बांध सकते तो आप क्या करें कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर मदार का वृक्ष मिल जाए तो आप मदार के वृक्ष में भी 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधे, क्योंकि इस वृक्ष पर भी स्वयं महादेव वास करते हैं। अगर आपको यह भी नहीं मिलता तो आप केले के वृक्ष में इसे बांध सकते हैं, क्योंकि इसमें भी स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और माता लक्ष्मी जी वास करती है। तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन जरूर जाकर 1 जोड़ा हरी चूनी बांधे और कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, वह तुरंत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको इस नवरात्रि में लौंग से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको करने से आपकी सोई किस्मत जाग उठेगी। घर में क्लेश दूर करने के लिए, जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है और क्लेश रहता है, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं, घर परिवार में किसी की नजर दोष लग गया है, तो ऐसे में आपको यह जरूर कर लेनी है। सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा ले लेना है। फिर पीला कपड़ा लेकर उसमें 1 जोड़ी लौंग बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। जितने भी गृह क्लेश हैं समाप्त हो जाएगी। घर परिवार में से नकारात्मक शक्तियों का खात्मा हो जाएगा। पत्नी पत्नी के संबंध में मधुरता आ जाएगी। आजकल के समय में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर किसी को रोजगार या नौकरी की तलाश है, और ऐसे में काफी समय प्रयास करने के बाद भी जब असफलता हाथ लगती है
तो इंसान मायूस हो जाता है, हताश हो जाता है। तो ऐसे में हम यहां आपको लौंग के कुछ चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी इन सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी, और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। दोस्तों, नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन 7 बार लौंग का एक जोड़ा अपने सिर से उतारकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इस उपाय से नौकरी संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपके आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी। घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए अपने घर में प्रतिदिन एक जोड़ी लौंग कपूर को एक साथ जलाने से आपके घर में पनप रही नकारात्मकता को दूर कर देगा। ऐसी मान्यता है कि इसे प्रतिदिन करने से 100% लाभ मिलता है और घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है। यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, काफी इलाज के बाद भी आप सही नहीं हो पा रहे हैं, तो नवरात्रि में किसी भी दिन तवे पर 7 लौंग जलाकर घर के किसी कोने में रख दे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से कुछ ही दिन में फर्क नजर आने लगता है और आप माता रानी की कृपा से स्वस्थ हो जाते हैं। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी लगातार बनी रहती है, आपके कारोबार में लगातार घाटा का सामना करना पड़ रहा है, घर में पैसों का आगमन बिल्कुल बंद हो गया है, तो नवरात्रि में आप पूजा के समय गुलाब के फूल के साथ 3 लौंग अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियां बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से देवी दुर्गा की आप पर असीम कृपा बरसती है और घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। आपके कारोबार में सुधार आता है, आमदनी कई गुणी बढ़ जाती है और देखते ही देखते आप लाखों करोड़ों में कमाने लगते हो। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। इनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है।